लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अहिरवाल में बीजेपी का डंका बजा है और अहिरवाल की 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। कांग्रेस को सिर्फ कोसली विधानसभा हल्के में लीड मिली है, वो भी सिर्फ 2 वोट की मिली है। इसलिए कहा जा सकता है कि पूरे अहिरवाल में पिछले 10 साल से लगातार जो बीजेपी का डंका बज रहा है, राव इंद्रजीत के बलबूते पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और गुरुग्राम सीट दोनों पर ही लगातार तीसरी बार बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। लगातार जीत की हैट्रिक लगाने का इतिहास रचा है। जब से राव इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, तब से अहिरवाल के आंकड़े और मिजाज दोनों बदल गए हैं। 2004 से लेकर 2009 तक लगातार 4 चुनाव में अहिरवाल में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, क्योंकि उस समय राव इंद्रजीत कांग्रेस के नेता थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने 9.5 साल के दौरान राव इंद्रजीत की सियासत को खत्म करने का काम किया, राव इंद्रजीत को हाशिए पर डालने का काम किया और उनके खिलाफ में दूसरे नेताओं को उभारने का काम किया। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो राव इंद्रजीत को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना ही बेहतर लगा। 2014 में जब राव इंद्रजीत ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद पूरे अहिरवाल के समीकरण बदल गए। जहां 4 चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, वहीं 2014 से लेकर अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक लगातार 5 चुनाव में अहिरवाल में बीजेपी का डंका बजा है, बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है और बीजेपी लगातार मजबूती से जमी हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अहिरवाल की 12 सीटों में से कांग्रेस महज 3 सीटें ले पाई थी। बाकी की सीटों के ऊपर बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था, बीजेपी के विधायक बने थे। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से साबित हो गया है कि अहिरवाल की जनता में आज की तारीख में भी राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े नेता हैं। जिस तरह से राव इंद्रजीत के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा लगातार एक्टिव रहे थे, लगातार उनको खत्म करने का काम किया था, उसी तरह से 9.5 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर ने भी राव इंद्रजीत की सियासत को खत्म करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ विकल्पों को तैयार करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा नाकाम रहे थे, उसी तरह खट्टर साहब भी राव इंद्रजीत को खत्म करने में नाकाम रहे। अहिरवाल की जनता ने राव इंद्रजीत को ही सबसे बड़ा नेता माना है, उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह है ना तो भूपेंद्र हुड्डा उनका कुछ बिगाड़ पाए और न ही मनोहर लाल खट्टर उन्हें रास्ते से हटा पाए। बीजेपी में राव इंद्रजीत का आना सत्ता का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि अहिरवाल के बलबूते पर ही लगातार 2 बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर अहिरवाल का सपोर्ट खत्म हो जाए तो बीजेपी 30 सीटों पर लुढ़क सकती है। यानी अहिरवाल और राव इंद्रजीत दोनों ही बीजेपी के लिए सत्ता के सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए हैं। राव इंद्रजीत ने एक बार फिर से धर्मवीर सिंह को चुनाव जितवाकर ये बता दिया है कि उनका पूरे अहिरवाल में मजबूत और टिकाऊ वोट बैंक है। भूपेंद्र हुड्डा ने राव दान सिंह को इसलिए इस बार सुल्ती चौधरी की टिकट कटवाकर दान सिंह को प्लांट किया था कि ताकि वो राव इंद्रजीत के मुकाबले में दान सिंह को बड़ा नेता बनाने का काम कर दें। लेकिन अहिरवाल की जनता ने महेंद्रगढ़ की 4 सीटों के ऊपर दान सिंह को हराकर ये बता दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग से वाकिफ हो चुकी है और इसलिए 4 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा के सिपह सरदार राव दान सिंह को साफ कर दिया। धर्मवीर सिंह को राव इंद्रजीत के बलबूते पर ही महेंद्रगढ़ की 4 ही सीटों पर जोरदार लीड मिली और इसी लीड ने उन्हें चुनाव जिताने का काम किया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी साफ नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत के बलबूते पर, राव इंद्रजीत के सहयोग के कारण ही बीजेपी लगातार 5वें चुनाव के बाद अब विधानसभा में भी जीत का डंका बजा सकती है। ये फैक्चुअल बात है कि अगर बीजेपी ने राव इंद्रजीत को संभाल कर रखा, राव इंद्रजीत सिंह का पूरा सम्मान किया और राव इंद्रजीत की सलाह लेकर ही मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने का काम किया, तो एक बार फिर से बीजेपी अहिरवाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है। और अगर अहिरवाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो जाहिर है हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत का डंका बजा सकती है, लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का इतिहास भी रच सकती है। अहिरवाल में अब भूपेंद्र हुड्डा को लेकर किसी तरह की पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि 2009 के बाद से जब राव इंद्रजीत के साथ भूपेंद्र हुड्डा के रिश्ते बिगड़ गए, जब अहिरवाल के लोगों को ये बात खटक गई कि भूपेंद्र हुड्डा राव इंद्रजीत सिंह को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद से ही लगातार अहिरवाल में भूपेंद्र हुड्डा को लेकर नेगेटिविटी का माहौल बन गया। उनके प्रत्याशी लगातार चुनाव हार रहे हैं। अगर चिरंजीव राव चुनाव जीते तो वो अपने पिता कैप्टन अजय यादव के बलबूते पर जीते, अगर
राव दान सिंह को पिछले चुनाव में जीत मिली तो वो ट्रायंगल फाइट के कारण मिली, यानी भूपेंद्र हुड्डा के कारण। अहिरवाल की एक भी सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी पिछले 4 चुनाव में नहीं जीता है। यही वजह है कि अहिरवाल में बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है। अहिरवाल में बीजेपी के सिपह सालार, बीजेपी के नेता लगातार एमएलए बन रहे हैं, लगातार एमपी बन रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह राव इंद्रजीत है। अब देखने की बात यह है कि राव इंद्रजीत को क्या मोदी लगातार तीसरी सरकार में लगातार तीसरी बार बड़ा महकमे का वजीर बनाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी ने राव इंद्रजीत को इंपोर्टेंस देने का काम किया तो राव इंद्रजीत पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत के लिए मेहनत करते हुए नजर आएंगे और इंद्रजीत के बलबूते पर ही बीजेपी अहिरवाल में एक बार फिर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है। विधानसभा चुनाव में अहिरवाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप लगातार खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अहिरवाल में भूपेंद्र हुड्डा के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में अहिरवाल की जनता के जनमत को जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।